टिकटॉक स्टार और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने उनकी मौत के सिलसिले में पुलिस को जो तहरीर दी है, अगर उसमें लिखे हरफों पर यकीन करें तो सोनाली की मौत कोई मामूली मौत नहीं बल्कि एक बेहद गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसमें सोनाली के साथ सालों से चल रही रेप, ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग यानी कि धीमे धीमे जहर की साजिश की दर्दनाक दास्तां छिपी है। एक ऐसी महिला जो अक्सर अपनी तुलना शेरनी से करती हो, जो सियासत के रास्ते अक्सर लोगों की भलाई के लिए अपनी जान तक देने का दावा करती हो, असल में वो निजी जिंदगी में साजिश के भंवर में कुछ इतनी बुरी तरह उलझी हुई होगी, इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन सोनाली के भाई रिंकू ढाका की लिखी तहरीर के एक हरफे में एक एक पंक्ति सोनाली की जिंदगी में चल रही ऐसी साजिश का खुलासा करती है, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। सोनाली के भाई की तहरीर अपने आप में काफी कुछ बयान करती है और इस तहरीर के मुताबिक सोनाली की मौत न सिर्फ एक कत्ल है बल्कि कत्ल के पीछे की साजिश और उसका मोटिव भी साफ है। सोनाली के भाई ने बताया कि खुद सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर ने मिलकर उनकी बहन को साजिश के जाल में फंसाया था। सुखविंदर ने अब से कोई 3 साल पहले सोनाली को खाने में नशीली चीज मिलाकर उसके साथ रेप किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद में सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर लगातार सोनाली को ब्लैकमेल कर रहे थे। यही दोनों बीच बीच में सोनाली के खाने में जहरीली चीज भी मिला देते थे। उसके बाद उसकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी थी और आखिरकार इन्हीं दोनों ने मिलकर साजिश के तहत गोवा ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। भाई रिंकू ढाका ने कहा कि सोनाली का गोवा जाने का कोई प्लान नहीं था और ना ही वहां कोई शूटिंग थी, लेकिन घर वालों को पता चला कि वो अचानक गुरुग्राम से गोवा पहुंच गई। यहाँ संदिग्ध हालात में आखिरकार उसकी मौत हो गई। असल में ये मौत कोई मामूली मौत नहीं बल्कि साजिशन किया गया एक कत्ल है। भाई का कहना है कि सोनाली ने अपनी जिंदगी में चल रही इस मुश्किल के बारे में गोवा जाने के बाद पहली बार अपनी बहन और जीजा को फोन पर बताया था, लेकिन इससे पहले कि परिवार उसकी मदद कर पाता, उसकी गोवा में ही मौत हो गई। वैसे सोनाली के भाई के अलावा उसके घर वालों ने अब तक जो बातें कही वो सोनाली की मौत के पीछे किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करती है। सोनाली की बहन ने कहा कि सोनाली ने उसे गोवा से व्हाट्सएप कॉल करने की बात कही थी। मौत से पहले फोन पर सोनाली ने शिकायत की कि खाने खाने के बाद उसके हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं और उसके तकलीफ हो रही है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और बता पाती, उस रात सोनाली के कमरे में कोई आ गया और सोनाली ने बातचीत बीच में ही रोक दी। सोनाली के घर वालों की माने तो गोवा में सोनाली के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय से खाना खाने के बाद तकलीफ होने की शिकायत की थी। यहाँ तक कि जब घर वालों ने उसे डॉक्टर से मिलने की बात कही, लेकिन सोनाली ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया था। सोनाली ने यह बात अपनी माँ से कही और छोटी बहन रूपेश से भी। सोनाली ने एक बार खीर खाने के बाद भी तबीयत बिगड़ने की बात कही थी और सोनाली ने बताया था कि तब उसके पीए सुधीर ने ही खीर खिलाई थी। असल में सोनाली बीजेपी लीडर होने के साथ साथ एक एक्टर भी थी। वो सोशल मीडिया पर अपने छोटे छोटे वीडियोज और दिलकश तस्वीरों के जरिए अक्सर छाई रहती थी। उसमें उनका फिटनेस फिकर होना यानी है अपनी सेहत के लिए सजग रहना भी लाजमी था और सोनाली सचमुच अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखती थी। घर वालों का कहना है कि सोनाली की मौत अचानक यूं हार्ट अटैक से हो जाए, ये बात मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DBK न्यूज।